11th के लिए हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कल पढ़ा था डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। तो सिंपली वहाँ पे हमने बोला था कि वो प्रोसेस है जहाँ पे कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है ताकि हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करे फॉर डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़। और फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो मुंसलिक ऑर्गन्स हैं उनको हमने कहा था कि एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे एंड होता है। तो माउथ के बारे में भी हमने पढ़ा था वहाँ पे कल कि ये एक ओपनिंग होती है, ओरल ओपनिंग। तो सामने से ये क्लोज्ड होता है, लिप्स से, साइड में क्लोज्ड होता है चीक से, और इसका जो ऊपर वाला रूप होता है वो प्लेट कहलाता है, और उसके अंदर टीथ होते हैं और उसके अंदर टंग भी होती है। तो ये हमने कल पढ़ा था इसका। तो वेस्टिब्यूल जो ओपनिंग होती थी उसको हमने कहा था कि इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो आज इसी टॉपिक को आगे लेते हुए हम एक दूसरा ऑर्गन पढ़ते हैं जो कि एसोसिएट रहता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, वो है टंग। So the next organ which is very much associated with our alimentary canal or digestive system, that is tongue. And yesterday we read about our mouth and today's topic is tongue. तो हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। तो टंग क्या है एक्चुअली? तो टंग एक मस्क्यूलर पार्ट है हमारे माउथ में जो अटैच रहता है हमारे माउथ के साथ बैकवर्डली, यानी कि पीछे से एक फोल्ड से, उस फोल्ड का नाम है लिंगुअल फ्रेनलम। एक फोल्ड होता है, एक टिश्यू मान लीजिए, जिससे हमारी जो टंग होती है ये कनेक्टेड रहती है हमारे माउथ में फ्लोर के साथ। तो उस फोल्ड को हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेनलम। तो जो हमारी टंग होती है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक वी शेप्ड फरो, हम कहते हैं कि एक इन्वर्टेड वी शेप्ड फरो है, यानी कि वी आपको पता होता है कैसे होता है, इसी को हम इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे। ऐसा ही एक फरो होता है। तो ये इसको डिवाइड करता है इस टंग को दो पार्ट्स में। एक हो गया इसका ओरल पार्ट, यानी कि जो सामने रहता है, और दूसरा हो गया इसका बैक पार्ट, उसको हम कहते हैं फोरेंजल लिंगुअल, फोरेंजल पार्ट। यानी कि फोरेंजल पार्ट इसका पीछे वाला पार्ट और सामने वाला पार्ट ओरल पार्ट। तो ये एक फरो होता है, इन्वर्टेड फरो, जिसे हम कहते हैं सल्कस टर्मिनल्स। तो ये सल्कस टर्मिनल्स जो इन्वर्टेड वी शेप्ड फरो एक होता है, ये हमारी टंग को दो हिस्सों में तकसीम करता है। फ्रंट वाले हिस्से को हम कहते हैं कि ये ओरल पार्ट है, और जो इसका पीछे वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं कि ये फोरेंजल पार्ट है। और ये फरो जो हमारी टंग पे ये इन्वर्टेड फरो है, ये इन्वर्टेड फरो एक पॉइंट पे जाके मिलती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये हमारी टंग है। तो पीछे से एक फोल्ड से हमारे इस माउथ में अटैच रहती है फ्लोर के साथ, उसे हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेनलम। तो ये मान लीजिए ये इन्वर्टेड वी है, इन्वर्टेड वी फरो, सल्कस टर्मिनल्स, और यहाँ पे इस पॉइंट में ये एक पॉइंट पे जाके मिलती है। सल्कस टर्मिनल्स एक पॉइंट पे जाके मिलती है, तो उसको हम कहते हैं फोरामन केकम। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोरामन केकम। यानी कि फोरामन केकम वो पॉइंट है जहाँ पर ये इन्वर्टेड वी शेप्ड फरो जो है, जिसको हम सल्कस टर्मिनल्स कहते हैं, ये वहाँ पर इनक्लोज होती है। तो यही सल्कस टर्मिनल्स यानी कि इन्वर्टेड वी शेप्ड फरो, ये हमारी टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता सामने वाला ये सारा पार्ट, तो इसको हम कहते हैं ओरल पार्ट, और ये पीछे वाला पार्ट इसे कहते हैं हम फोरेंजल पार्ट ऑफ टंग, पीछे वाला। तो जो सामने वाला पार्ट है, हाँ, इससे पहले हम देखेंगे कि इस टंग में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या है। तो सामने एक पार्ट है, उसे हम कहते हैं फंगी फॉर्म पेपली। तो पेपली एक्चुअली क्या होते हैं, ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, आउटर प्रोजेक्शंस होते हैं हमारी टंग पे, छोटे छोटे आउट ग्रोथ्स होते हैं हमारी टंग पे, तो उसका हम पेपली कहते हैं।
तो जो सामने वाले पेपली हैं हमारी टिप ऑफ टंग पे जो होते हैं, इनको कहते हैं फंगीफॉर्म पेपली। तो फंगीफॉर्म पेपली में एक्चुअली टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो वो टेस्ट बर्ड्स स्वीट टेस्ट को फील करते हैं। अगर हम कोई चीज़ खाते हैं वो मीठा होता है या सॉल्टी होता है या सोर होता है, लेकिन स्वीट टेस्ट हमारी जो टंग होती है, इसका जो फ्रंटल पार्ट होता है, फंगीफॉर्म पेपली जो होता है, यही फंगीफॉर्म पेपली इसको दिखाता है, इसको फील करता है। तो ये सामने से होता है टिप पे हमारी टंग पे, तो पेपली होते हैं प्रोजेक्शनस। तो इसमें होते हैं कुछ टेस्ट बर्ड्स। तो वो टेस्ट बर्ड्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट टेस्ट। तो उसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है फिलीफॉर्म पेपली। ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में होते हैं मगर छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फंगीफॉर्म पेपली। तो फिलीफॉर्म पेपली एक्चुअली इस टंग के सेंटर में होते हैं और ये फिलीफॉर्म पेपली किसी टेस्ट को महसूस नहीं करते हैं, बल्कि ये होते हैं टच रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? ये होते हैं टच रिसेप्टर्स। तो उसके बाद होता है फोलिएट पेपली। तो फोलिएट पेपली जो होता है ये ह्यूमन्स में उतना डेवलप नहीं होता है और ये लीफ लाइक होते हैं एट द बेस ऑफ टंग। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एट द बेस ऑफ द टंग। और ये टेस्ट बड्स डिजनरेट होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। तो इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है उसको कहते हैं वेलिएट पेपली। तो वेलिएट पेपली जो होते हैं, वेलिएट पेपली ऑलमोस्ट 8 से 12 होते हैं और हर पेपली में आपको मिलेंगे 100 टेस्ट बर्ड्स। और ये वेलिएट पेपली, इसमें जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट। तो यहाँ मैं इस शक्ल से आपको थोड़ा बहुत ये दिखाऊंगा कि हमारी जो टंग होती है, ज़ुबान होती है, इसका जो टिप होता है यानी कि फंगीफॉर्म पेपली, इसमें जो टेस्ट बड्स होते हैं वो स्वीट टेस्ट को फील करते हैं। उसके जो पीछे वाला होता है दूसरा पार्ट, वो सॉल्टी टेस्ट को दिखाते हैं। उसके पीछे वाला जो पार्ट होता है तो वो सोर, जो खट्टा होता है टेस्ट, वो दिखाते हैं। और जो लास्ट वाला होता है वेलिएट पेपली, यहाँ पे मैंने दिखाया वेलिएट पेपली, ये होता है एट द बेस ऑफ आवर टंग, बहुत ही पोस्टीरियर पार्ट में होता है। तो ये हमारे बिटर इस पार्ट को दिखाते हैं। तो इसलिए जब हम कोई टैबलेट खाते हैं जो बिटर होता है, तो जब हम वो खाते हैं, अगर हम उसको ज़बान पे रखेंगे सामने से या बीच में, तो हमें उसका वो फील नहीं आता है। लेकिन जब हम उसको निगल जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये कड़वा था, बिटर था। दैट इज़ वाई, क्योंकि जो हमारे वेलिएट पेपली होते हैं, जो हमारा वो टेस्ट बड्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट, दे एक्चुअली लाई एट द पोस्टीरियर पार्ट, एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ आवर टंग। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो इन्वर्टेड ये वी होता है, वी शेप्ड फरो होता है, जिसको हम सल्कस टर्मिनल्स कहते हैं, ये डिवाइड करता है इस पॉइंट यानी कि फोरामेन केकम पॉइंट से आगे वाला हो गया ओरल पार्ट ऑफ टंग, और इसके पीछे वाला हो गया फॉरेंजल पार्ट ऑफ टंग, क्योंकि फॉरेक्स की तरफ होता है। दैट इज़ वाई इट हैज़ गॉट इट्स नेम एज फॉरेंजल पार्ट ऑफ टंग। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोरामेन केकम। तो फोरामेन केकम वहाँ पे ये फरो इनक्लोज होती है। तो मान लो ये इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, सल्कस टर्मिनल्स, यहाँ ये फोरामेन केकम से पीछे जो होता है फॉरेंजल पार्ट होता है, और जो आगे वाला होता है ओरल पार्ट होता है। तो ओरल पार्ट मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सपीरियंसिंग द टेस्ट, स्वीट टेस्ट, फॉर एक्सपीरियंसिंग सॉल्ट टेस्ट, फॉर फीलिंग सोर टेस्ट एंड बिटर टेस्ट। और इसके साथ साथ जो फिलीफॉर्म पेपली होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं सेंटर में न्यूमरस, लेकिन छोटे साइज में होते हैं। इसमें कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता है, बट दे आर टच रिसेप्टर्स, ये टच को फील करते हैं। और यहाँ पे जो लिंगवल इस फोरामेन केकम के पीछे जो पार्ट होता है, वहाँ पे एक टिश्यू होता है, तो उसको हम कहते हैं लिंगवल टॉन्सिल। तो लिंगवल टॉन्सिल एक्चुअली क्या होते हैं? ये होते हैं लिम्फेटिक टिश्यूज़। आपको पता है जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सिस्टम होता है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहाँ पे और एक सिस्टम है जिसे हम लिम्फ सिस्टम कहते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो वो लिम्फ सिस्टम वो होता है कलरलेस, वो भी फ्लूइड होता है, लेकिन वो
हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसको बनाते हैं, यानी कि इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। ऐसे सेल्स को बनाते हैं जो इम्यूनिटी, जो फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ लड़ते हैं। तो जो ये टॉन्सल होता है, लिंग्विन टॉन्सल, यहाँ पे लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, और वो लिम्फेटिक टिश्यूज़ कुछ ऐसे लिम्फेटिक सेल्स उसमें होते हैं जो कि इम्यूनोसाइट्स को बनाते हैं। तो इम्यूनोसाइट्स एक्चुअली इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी सेल्स ये डेवलप होते हैं यहाँ पे इस लिंगुअल टिश्यूज़ में। तो इसके बाद लास्ट वाला जो होता है फॉरेंजियल पार्ट का, तो ये फॉरेंजियल पार्ट है क्योंकि ये फॉरेंक्स के साथ मिला हुआ होता है। तो अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जो हमारी टंग होती है, इसका पहला वाला काम क्या होता है। डिफरेंट इसके फंक्शंस होते हैं। तो इसका पहला वाला काम ये है कि जब हम च्यू करते हैं फूड को अपने मुंह में, अपने दांतों से, अपने टीथ से, तो यही जो ज़ुबान होती है, इट हेल्प्स इन च्यूइंग द फूड, यानी कि इसको चबाने में मदद करते हैं। जो भी हम गुज़ा खाते हैं इसको चबाने में मदद करते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट ये होता है कि अगर कोई चीज़ लग जाए हमारे दांतों के साथ, तो यहाँ पे हमारी जो ज़ुबान होती है, इट एक्ट्स एज ए ब्रश, यह हमारे दांतों को साफ़ करने का काम भी करता है। तो इसी तरह तीसरा काम इसका ये है कि जब हमने कोई चीज़ चबाया मुंह में, उसको हम फिर निगलने की कोशिश करते हैं, तो स्वेलो करने में भी हमारी जो टंग होती है ये मदद करती है। और इसके अलावा चौथा काम होता है हमारी टंग का ये कि जब हम बात करना चाहते हैं, तो जो हमारा ये साउंड बॉक्स होता है उसके साथ साथ जब हमारी आवाज़ बाहर निकलती है तो मूवमेंट दिखाती है हमारी ये ज़ुबान मुंह में। तो इस तरह से इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है स्पीच पे, बात करने में। तो इसके साथ साथ एक बड़ा वाला काम जो मैंने आपको यही बताया कि ये टेस्ट पे आपको मदद करते हैं। कोई चीज़ मीठा है, सॉल्टी है, सोर है या बिटर है, ये हमारी ज़ुबान ही आपको बता देती है। तो ये आज स्टूडेंट्स, ये आज 11th के लिए था डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा वाला ऑर्गन टंग जो है हमारे मुंह में होती है। तो आज हमने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर ऑफ टंग क्या होता है, इसकी फंक्शंस क्या होते हैं। तो मेनली आपको यही याद रखना है कि इसकी ये एक मस्कुलर पार्ट होता है, हमारे मुंह में फ्लोर के साथ मिला होता है एक फोल्ड से, तो उसको कहते हैं लिंगुअल फ्रेनलम। तो उसके बाद एक इन्वर्टेड ये होता है वी शेप्ड फरो एक होता है जिसको कहते हैं सल्कस टर्मिनस। ये इसको दो हिस्सों में तकसीम करता है, ओरल पार्ट और पीछे वाला फॉरेंजियल पार्ट। तो ओरल पार्ट में होते हैं हमारे 4 पार्ट्स, फंगी फॉर्म पेपली होते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्शंस जो टेस्ट दिखाते हैं, स्वीट टेस्ट। फिलीफॉर्म होते हैं टेस्ट टच रिसेप्टर्स के लिए। तो फिर होता है फोलिएट पेपली, ये होता है, ये ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में ही डिजेनरेट होते हैं। तो वैलिड पेपली होती है लास्ट पे भी, जो 8 से 12 तक होते हैं, और हर पेपली में 100 टेस्ट बर्ड्स होते हैं एंड दो टेस्ट बर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट। उसके बाद होता है एक पॉइंट जहाँ पे हमारा सल्कस टर्मिनस एंड होता है, तो उसको कहते हैं फोरनम केकम। तो उसके बाद होता है एक टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू जिसे हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, जो हमारे इम्यूनोसाइट्स लिम्फेटिक सेल्स बनाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ये होता है पीछे वाला फॉरेंजियल पार्ट, ये होता है सामने वाला ओरल पार्ट। तो फंक्शंस ये हैं कि ये गुज़ा को निगलने में मदद करता है, ये गुज़ा को मेस्टिकेट करने में मदद देता है, ये बात यानी कि स्पीच बात करने में मदद देता है, ये हमारे टीथ को साफ़ करता है, इनकी ब्रश का काम भी करता है। और इसके साथ साथ हमारी जो ये टंग होती है इसके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, और कोई भी चीज़ जिसको हम टेस्ट चखते हैं, मज़ा देखते हैं, तो वो मज़ा हमें इसी टंग से आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन था आज हमारी इस डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनाल का। तो होप स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी या कहीं समझ नहीं हो गया तो प्लीज़ मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए। आई विल बी एट योर डिस्पोजल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।